फिर क्या करना है इन सारे क्वेश्चन में, चेक करना है देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होने के लिए क्या होना जरूरी है भाई, इसको सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में होना जरूरी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सॉल्व करते जाना है इसको। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a एंड बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई के अंदर तो 2x माइनस 2 3 जा 6, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करना है भाई, बाकी जो भी टर्म है वो सब इधर लेके आ जाऊंगा मैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 और इधर क्या बचा इक्वल्स टू इधर 0। तो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 6 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में तो है ही है, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये वाली टर्म हो या फिर ये वाली टर्म हो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना केवल और केवल जरूरी है। तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सीधा। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 2 3 जा 6 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस से माइनस का 6 माइनस माइनस इधर प्लस और 2 इंटू एक्स 2x, सारी टर्म तो इधर लेके आ गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज माइनस का 2x प्लस का 2x इधर आ गया माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आ गया प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल, वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 6 फिल आप देखो बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है अपने पास में। एक्स वाली टर्म भले नहीं होगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या फिर कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। लिख देंगे ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर थर्ड पार्ट में आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद में कुछ फॉर्मूला जो एक ही फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ मैं, और एक फैक्टराइजेशन मेथड जो है इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्क्वायरिंग द रूट, स्क्वायरिंग मेथड है एक, वो डिस्कस करेंगे फर्दर। थर्ड पार्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करो या फिर अपने पास में एक फॉर्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, प्लस ए इंटू बी, और या फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी सही लगे। तो चलो एक बार इस फॉर्मूले से करते हैं, इस तरफ इस फॉर्मूले से करते हैं और इस तरफ जो है सिंपली मल्टीप्लाई करके। तो x इंटू एक्स, सॉरी इस तरफ क्या कर रहे हैं, बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो x की जगह पर तो x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए कितना है मेरा माइनस का 2, बी कितना है प्लस का 1,
फिर एक्स तो मेरा एक्स ही है, फिर प्लस ए इंटू बी यानी -2 इंटू 1। चलो इधर भी क्या करता हूँ मैं एक बार, तो इस साइड में भी फॉर्मूले अप्लाई करता हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर ही, फिर ए प्लस बी -1 माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, -1 इंटू -3। तो इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर -2 + 1, माइनस का 2 बड़ा है और ये 1 छोटा है, तो -1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स, -2 इंटू 1 माइनस का 2, एक्स स्क्वायर एज इट इज, -1 -3 दोनों माइनस के ऐड हो गए, माइनस का 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में, फिर -1 इंटू -3 प्लस का 3 और बाहर प्लस ही है, सारी टर्म्स इधर लेके आ जाएंगे तो ये तो टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, साइन सबके इधर आके चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x माइनस एक्स 3x, -3 -2 माइनस का 5। अब ये तो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, अपने को पूछा क्या है, चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इसी क्वेश्चन को बगैर इस फॉर्मूले के करना तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले वैसे अपने को मालूम होने चाहिए और फॉर्मूले के थ्रू ही करना चाहिए, ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन अगर मान लो किसी केस में फॉर्मूला याद नहीं रहता तो क्या करेंगे, पहले ये x जो है वो पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1, फिर ये -2 पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 x प्लस 1, सेम चीज इधर x पूरे इधर से x -3 से मल्टीप्लाई होगा और -1 जो है x -3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, -2 इंटू एक्स -2x, फिर -2 इंटू 1 माइनस का 2, x इंटू एक्स वापस एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 माइनस का 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स एंड -1 इंटू -3 प्लस का 3। पहले जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर x -2x माइनस का x, क्योंकि माइनस का 2x बड़ा है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, -2x स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के होंगे, ऐड हो जाएंगे, -3x माइनस x माइनस का 4x प्लस 3, सारे टर्म इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x माइनस एक्स 3x और -2 -3 माइनस का 5 इक्वल टू 0, वापस से वही फॉर्मूला मिल गया अपने को, लीनियर इक्वेशन है, बोल देंगे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं, फोर्थ पार्ट है x -3 इंटू 2x प्लस 1, x -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब जो पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें एक चीज ध्यान रखनी थी, इधर क्या था x प्लस a या x माइनस a, ठीक है, और x प्लस b, x प्लस a x प्लस b, x प्लस a x प्लस b, इधर क्या है x प्लस a 2x प्लस b हो गया, तो उधर ये फॉर्मूला अपन जो है वो पिछला वाला जो फॉर्मूला लगाया था वो इधर अप्लाई नहीं होगा, तो सिंपली अपने को मल्टीप्लाई करना होगा भाई, तो x इंटू 2x प्लस 1 देन -3 इंटू 2x प्लस 1 एंड x इंटू एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर x इंटू 5 प्लस का 5x, इधर x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x -3 2 सा 6 और माइनस का हो जाएगा साइन, और इधर माइनस का साइन हो जाएगा 1 इंटू -3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सारी टर्म इधर आ जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस x
फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 6x माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आगे ले आते हैं इनको इधर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। इधर आगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और फिर क्या बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 5x 10x क्या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। तो फिफ्थ पार्ट है इसका, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सिंपली मल्टीप्लाई होंगे कैसे, 2x पूरे से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, फिर माइनस का 1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, फिर इस पर चाहो तो फॉर्मूला लगा दो x प्लस ए एक्स प्लस बी का, और या फिर जो चीज़ इधर करिए वही चीज़ इधर करना बेटर है। प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, 2x इंटू एक्स 2x का स्क्वायर x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर और 2 तो एज इट इज रहेगा, फिर 2 3 जा 6 साइन वही माइनस का रहेगा, इसका प्लस का है इधर माइनस का, 2 3 जा 6 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x हो जाएगा, 1 और x मल्टीप्लाई हो गए तो x ही रहेगा, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 1 माइनस का x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5। फिर इधर जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x दोनों माइनस का है तो ऐड होके माइनस का 7x प्लस 3, इधर प्लस का 5x माइनस x तो सब्ट्रैक्ट होके प्लस का 4x, 5 में से 1 गया तो प्लस का 4, सारी टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना ये कि जो भी टर्म्स इधर आ रही है शिफ्ट हो रही जो इक्वल्स टू के उनके साइन जो है वो अपोजिट साइन आ जाएंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 4x दोनों माइनस के ऐड होके माइनस का 11x प्लस का 3 एंड प्लस का 5 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास में, सिक्स्थ पार्ट। पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज रखा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। करने में तो वैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन माथापच्ची नहीं करनी अपने को, सिंपली हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2a b, b कितना है 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं इधर b की जगह पे माइनस 2 लिख देंगे, ऑलरेडी हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब इधर माइनस 2 नहीं लिख देना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, तब इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, और उस टाइम फिर वैल्यूज जो है वो माइनस की रखते हैं। किसी किसी को समझ में नहीं आएगा तो बता देता है भाई किस तरह से, किसी में मान लो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, ये माइनस बी का यूज नहीं कर रहा मैं, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो वैल्यूज जो है वो एज इट इज रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है x ही है, b कितना है माइनस का 2,
फिर b कितना है -2, वो मैंने अंदर ले लिया भाई साइन, फॉर्मूला मैंने प्लस वाला यूज कर लिया, तो एक्स स्क्वायर 2 2 सा -4x, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की वैल्यू मिलेगी 4, वापस से क्या मिला अपने को -4। इधर से सॉल्व करके देखते हैं भाई कि हमने इधर -2 में भी फॉर्मूला यूज किया इधर, एक्स स्क्वायर 2 2 सा 4x प्लस 4, वही चीज मिल रही है जो प्लस वाले फॉर्मूले से इधर -2 लेने पे मिल रही थी, और डायरेक्ट यहाँ पे मैंने क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है मेरे पास में वो यूज कर लिया, तो सीधा मेरे पास में आंसर आ रहा है, कोई चेंज नहीं करना मेरे को, साइन अंदर नहीं लेना है फिर ब्रैकेट के। इधर क्या चल रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सारी टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x एंड 1 माइनस 4 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है भाई, ये लीनियर इक्वेशन है, तो लिख देंगे सीधा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का बोलूंगा वीडियो पॉज करके जो भी अपने को नोट करना है वो तो नोट कर ही लेना है, साथ में एक चीज और करनी है, कई बार बोलता हूँ मैं कि जब तक अपन क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा। तो हर एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा समझ में आ गया कुछ पार्ट उसका, जैसे फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो ट्राई करो कि सेकंड पार्ट खुद से करने का, या फर्स्ट पार्ट नहीं आया सेकंड पार्ट आ गया तो थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करो, और ये मत सोचो कि कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, तो कुछ ना कुछ तो अपने को ट्राई करना ही करना है, तो ट्राई करेंगे उसके बाद में अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। बगैर ट्राई के अगर सारे केवल वीडियोज ही देखते रहेंगे अपन तो प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए साथ साथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे मैं सॉल्व करूँ वैसे वैसे साथ साथ में फिर सॉल्व करते जाना अपने को। फिर है 7th पार्ट, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इधर आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या फिर इसको जब सॉल्व करते आगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab मल्टीप्लाई करूंगा a से तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर बी मतलब ए स्क्वायर, और बाकी टर्म तो वैसे ही 3 और b, तो फिर 3ab को b से मल्टीप्लाई किया तो 3a तो एज इट इज b इंटू बी बी स्क्वायर, तो 3a बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दिया, a कितना है x है और b कितना है 2 है, अप्लाई कर दिया a एक्स क्यूब b 2 का क्यूब प्लस 3 a कितना है भाई एक्स स्क्वायर और b कितना है वो है 2, फिर 3 a है x एंड b इज 2 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है अपने 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व कर लेते साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। अब इधर सॉल्व किया तो x क्यूब प्लस सॉरी इधर क्यूब चल रहा था, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3 2 6 और एक्स स्क्वायर, फिर 3 इंटू एक्स और इधर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 एक्स इक्वल्स टू क्या चल रहा है 2x क्यूब माइनस 2x। अब इधर लेके आ जाऊंगा मैं ये सारी, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब सॉरी माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x इक्वल्स टू बचा 0। तो कट हो रहा है बेटा? नहीं कट हो रहा है।
एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब मिल रहा है, फिर 6x स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 6x स्क्वायर एज इट इज, 12x प्लस 2x, ये हो गया 14x, और 8, और उधर कुछ नहीं है, प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। एक्स की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। एक्स की पावर 3 होती है तो अपन क्या बोलते हैं, वो तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकती, लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इसका होल क्यूब। तो इस टर्म को मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ कॉमा कॉमा लगा देता हूँ इधर, और इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपने को। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब जो पिछला वाला फॉर्मूला था उसमें क्या था, प्लस वाले में सब प्लस का था और इसमें सब माइनस का है। लेकिन इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तब इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना अपने को। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपने आप ही नेक्स्ट वाली टर्म अपने को समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे तो अपने पास में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, फिर बी कितना है 2 है, फिर प्लस 3a कितना है मेरा एक्स ही है, और b जो है वो 2 का स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 टू ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12x, इधर लेके आ जाएंगे सारी टर्म। तो ये तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस सॉरी साइन कितना चेंज हो जाएगा, माइनस का 8 है तो प्लस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर है तो प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x है तो माइनस का 12x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x, फिर बचा प्लस का 1 और प्लस का 8 प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अपने x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी अपने को क्वेश्चन दे रखा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अपने को। सिंपल है बिल्कुल सा, स्टेटमेंट दे रखा अपने को, उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। कितना है भाई, 1 more than twice its breadth, ठीक है। We need to find the length and breadth of the plot। तो हमको क्या करना, केवल और केवल इधर जो भी सिचुएशन दे रखी है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना अपने को कि लेंथ ब्रेड्थ क्या होगी, तो कुछ नहीं। तो पहले तो जो गिवन है अपने को कि
एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को कुछ ना कुछ पहले मानना पड़ेगा मेरे को, लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स। अब लेंथ का बोला है, लेंथ जो है वो कितनी है, 1 मोर है। 1 मोर है मतलब एक्स से 1 मोर होगी और ट्वाइस होगी, उसके ट्वाइस होगी ऐसे, तो लिख देंगे सो द लेंथ, वापस से देख लेते हैं, 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, इधर अपने को प्लॉट दे रखा है, तो प्लॉट लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। प्लॉट का एरिया है मेरे पास में 528 और लेंथ जो है वो है 2x प्लस 1 इंटू एक्स। एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं चलो बाद में लिख देंगे, इसको अरेंज करके x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 528 को इधर लेके आ जाऊंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मेरे को खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी। अब आगे क्या कर सकते हैं भाई, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास 2 वैल्यू आएगी x की, तो वो मेरी दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो ब्रेथ होगी। कौन सी वैल्यू और होगी वो, कि जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको मैं कंसिडर करूंगा ब्रेथ, क्योंकि लेंथ जो है या ब्रेथ जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको कंसिडर करेंगे अपन ब्रेथ ऑफ, और ब्रेथ के वही वैल्यू पुट कर देंगे इधर, तो लेंथ निकल जाएगी। निकालनी नहीं है अपने को, केवल ये समझने के लिए अपने को खाली इधर यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ अपने को बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, 1 का कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी उसके अगला नंबर, 2 के अगला वाला 3, 3 के अगला वाला 4, 4 के अगला वाला 5, 5 के अगला 6। तो अगर मैं मान लो 2 को मान लो पहला नंबर, तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 2 को मान लिया x, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा x प्लस 1, या 3 को माना x, तो नेक्स्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करूंगा तो x प्लस 1, और मान लो कि इधर 2 की जगह 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, तो यहाँ पे 2 जो है मेरा x, 3 x प्लस 1 और 4 निकालने के लिए क्या करेगा, x में 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 में 2 ऐड करना पड़ेगा तब निकलेगा 4। तो दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो इधर लिखेंगे अपन लेट द 2 पॉजिटिव, सेकंड पार्ट ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अब आगे वाली कंडीशन क्या है अपनी, कि दोनों का जो है प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 कर रहे हैं जब, तो वो कितना आ रहा है 306, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, 306 को इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आ गया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे वैसे लिखना था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखना था अपने को, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच, ये लाइन लिखना जरूरी है पूरा पूरा, x कैन नॉट बी 0, x जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी अपनी। तो ये चीज अपने को और मेंशन करना जरूरी है, परफेक्ट आंसर लिखना जरूरी है अपने को। थर्ड पार्ट पे आते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि अपने को रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो पहले तो अपने को मेंशन करना है रोहन की एज। लेट रोहन्स एज इक्वल्स टू एक्स। तो रोहन की मदर का क्या बोला है, 26 ईयर ओल्डर है उससे। सो रोहन्स मदर्स एज x प्लस 26 हो जाएगा। फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यहाँ पे इनकम्प्लीट है क्वेश्चन कुछ है। इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। होपफुली दिख रहा होगा यहाँ से। तो ये करेक्शन कर लेना, 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी क्या बोला है कि 3 साल के बाद में उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा 360। ठीक है, तो आफ्टर 3 years लिख दिया अपन ने। रोहन एज वो कितना हो जाएगा x प्लस 3 एंड रोहन मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29। अब आगे बोला गया अपने को कि 3 साल के बाद में उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा 360। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3, तो आगे लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू x प्लस 29। दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 360 की। मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 29 x, फिर 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 इंटू 29 27 है मतलब 97 equals to 360। सॉरी 87 इक्वल्स टू 360। उसके बाद में दोनों को ऐड कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 इधर लेके आ गए तो प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। माइनस किया तो इसको तो 87 में से इससे माइनस की वैल्यू आएगी, इसमें आएगी 60 माइनस हो गया 300 माइनस 17 283 इक्वल्स टू 0। सेम वही लाइन लिखनी है अपने को। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड x कैन नॉट बी 0। और इधर कितना होना चाहिए 273 कैसा होगा भाई, सत्ताईस 360 87 10 माइनस 7 3 17 माइनस 8 7 93 होना चाहिए 15 गड़बड़ कैसे हो रही है 8 1 2 3 4 5 6 7 273। चलो 273 आएगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।
लास्ट पार्ट है अपने पास में सेकंड क्वेश्चन का कि ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अगर स्पीड जो है उसकी वो 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो उसको क्या है 3 घंटे जो है वो ज्यादा लगते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। हमको क्या फाइंड करना है? स्पीड क्या है ट्रेन की। तो जो फाइंड करना था जनरली अपन क्या उसको क्या मानते हैं? एक्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसमें होगी? किलोमीटर पर आवर में होगी। ठीक है, फिर ये गिवन किया अपने को डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर आ गया तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब मेरे को टाइम की फॉर्म में लेके आना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है मेरी फिक्स है, स्पीड को मैंने मान लिया भाई x किलोमीटर पर आवर है। अब इस स्पीड पे टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन ऑन x स्पीड। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेकन ऑन x स्पीड, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है मेरा वो तो फिक्स रहेगा 480 किलोमीटर अपॉन x। इसको नाम दे देते हैं 1। फिर नाउ स्पीड इज रेड्यूस्ड। कितना रेड्यूस किया भाई? यहां पे बता रखा आपने को 8 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड को कम कर दिया, यानी कि x में से 8 किलोमीटर पर आवर 1 ने माइनस किया है। स्पीड इज रेड्यूस्ड, न्यू स्पीड लिख देंगे। फिर टाइम टेकन ऑन दिस स्पीड, इस स्पीड पे टाइम कितना लगेगा? सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितना है? स्पीड जो है x माइनस 8। ये सेकेंड इक्वेशन। अब अपने को क्या बोला गया भाई कि अगर जो है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा लगता, यानी कि दिस माइनस दिस, ये स्पीड में ये टाइम में माइनस कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है भाई? 3 घंटे का डिफरेंस मिल रहा है। इसमें क्या लग रहा है भाई? टाइम ज्यादा लग रहा है इस वाली स्पीड पे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यानी कि इस टाइम में से ये टाइम माइनस करूंगा मैं तो कितना मिलेगा? 3 घंटे का डिफरेंस मिलेगा। तो लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट बाय इक्वेशन 2, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू डिफरेंस जो मिलेगा ये 3 का। एलसीएम लूंगा सिंपली, एलसीएम x इंटू x माइनस 8, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 8 उधर, x इधर मल्टीप्लाई होगा 480x माइनस 480 इंटू x माइनस 8 अपॉन में इक्वल्स टू में 3। 480x
माइनस मल्टीप्लाई होकर 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 3840 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। 480 से 480 तो कैंसिल हो गया, ये टर्म उधर जाएगी तो यहाँ पे तो बचा 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 सीधा मल्टीप्लाई किया है मैंने। एक्चुअली क्या हो रहा है इधर, ये इधर शॉर्ट में करके बता देता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर भेज देंगे तो इक्वेशन मिली 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ चाहो तो इसमें और कर सकते हो, कॉमन आ रहा है इसमें 3, तो 3 कॉमन लेने पे क्या आएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, शायद बोर्ड में कवर बुरा हो गई है, नहीं बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन इरेज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ तक तो क्लियरली दिख रहा है कि 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये टर्म वापस लिख देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वायर और 3 8 24, तो 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर 3840 को इधर लेके आए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इस साइड में बचेगा क्या 0। 3 कॉमन आ रहा है इसमें तीनों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 2 7 8 इक्वल्स टू 0। ये 3 जो है 0 के साथ में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर इक्वेशन जो बचेगी माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ये अपनी फाइनल इक्वेशन। तो अपने को ये क्वेश्चन में सिंपल सा जो मेथड है वो ध्यान रखना, अपने को एक स्पेसिफिक मेथड है ये, एक फॉर्मूला जो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उससे फॉर्मूला रहा है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और फिर अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो कुछ नहीं, वीडियो रिवाइंड करो, वापस से देखो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।